नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल ग्वालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी प्रेजेंट में एग्जाम चल रहे हैं किसके, अबकारी विभाग के। हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अभी सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, जो है माध्य माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। हम आपको उसके कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से बताएंगे जिसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। किसका? माध्य माध्यिका। और भी टॉपिक हैं, अभी हम फिलहाल माध्य और माध्यिका के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से। देखें, जैसे अगर बताया जाता है कि ये माध्य है और ये माध्यिका है। माध्य यानी कि कहते हैं मीन, और ये हो गया मीडियन, और ये हो गया बहुलक यानी कि मूल। देखें, इन तीनों को समझ लें पहले। माध्य का मतलब हो गया एक प्रकार से क्या, एवरेज, यानी कि आप कह सकते हो कुल अमाउंट या कुल नंबर्स, कुल संख्याएं, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, यानी कि जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हों उन सभी को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उन नंबरों को काउंट करेंगे। उसका अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो निकल के आता है हमारा मीन यानी कि माध्य। जैसे अगर एग्जांपल देख लें, मान लेते हैं ये नंबर लिखा हुआ है 3, 6, 8 और 8, 5 और ये 4। मान लो ये 5 नंबर लिखे हुए हैं। इसका पूछा जा रहा है कि आप बताएं माध्य क्या होगा। तो आप बताएंगे दोस्तों कि 3 + 6 + 8 + 5 और +4। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। डिवाइड कितने से करोगे? 5 से। जब इनको ऐड करोगे आप तो 3 और 6 9, 9 और 8 17, और 17 और 5 होता है 22, 22 और 4 होता है 26। 26/5 आप कह सकते हो कि 5.2 आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, यानी कि आपका माध्य आ जाएगा। अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका क्या होती है एक्चुअली में? माध्यिका होती है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम में। आरोही बोले तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे ऐसे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल देख लें हम इसका, कि ये लिखा हुआ है, मान लो यही क्वेश्चन है आपका 3, 6, 8, 5 और ये 4। ये क्वेश्चन है, इसका आपको कहा जा रहा है कि माध्यिका बताइए। तो आप कह सकते हैं कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो यानी कि 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 और फिर 8। जब ये नंबर आपके किस में हो? ऑड में हो, यानी कि इसकी नंबरों की जो संख्या है वो कैसी हो? ऑड हो। जैसे 3 नंबर हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, यानी कि विषम नंबर में हो ये। जैसे इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। जब 5 नंबर है तो आप कह सकते हो कि आगे वाले बराबर हटाने हैं और पीछे वाले भी। अगर आगे वाले आप 2 हटा रहे हो तो पीछे वाले भी 2 हटाओगे, तो 2 और 2 4 ही हो जाएंगे। अगला बीच में जो नंबर बच जाएगा वो किसको बता देगा? वो बता देगा आपको मीडियन को, माध्यिका को। यानी कि एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो बीच में क्या बच गया? 5। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन। अगर यही नंबर 6 होते, मान लेते हैं कि अगर इसके आगे एक और लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मान लो इतने नंबर है। कितने नंबर है? 8 नंबर है। तो आप कहोगे 8 नंबर है, तो अगर बराबर बराबर हटाओगे तो 4 4 हटाओगे तो 8 हो जाएंगे, तो फिर 9 संख्याएं चाहिए हमें। तो आप क्या करोगे? एक आगे से ऐसे, एक आगे पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। अब बीच में कितने बच गए? 4 और 5। तो 4 और 5 को आप क्या कर लो? प्लस कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4.5। इसका मतलब ये है कि इसके भी बीच में जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर जो भी नंबर है उसमें हम 2 से डिवाइड कर दें,
कोई भी नंबर है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे ये 8 नंबर है तो इसमें हमने डिवाइड किया कितने से, 2 से, तो ये 4 आएगा। तो यानी कि जो चौथे नंबर पे लिखा होगा और एक उसके आगे वाला नंबर लिखा होगा, तो चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे जो नंबर लिखे होंगे उनका सम ऑफ करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो वो आपको किसको बताएगा, मीडियन को बताएगा। अब अगर बात करें बहुलक की, तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक का मतलब होता है बहुत। बहुत का अगर कहें तो यानी कि जो बहुत बार आ जाए। बहुत बार आने का मतलब जो नंबर लिखा हो उसमें सबसे ज्यादा बार जो आएगा वो हमें बताएगा बहुलक को, यानी कि मोड को। जैसे अगर लिखा हुआ है ये नंबर लिखा हुआ है आपका, और आपसे पूछा गया है कि बताएं इसका मोड क्या होगा, तो आप मोड बताएंगे तो देखेंगे 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3। 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 लिखा है 2 बार। अगर हम 4 की बात करें तो 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। 4 कितनी बार लिखा है, 1 2, 4 लिखा है 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 2, 5 भी 2 बार है। 6 1 बार है। 8 कितनी बार है, 1 बार है। कितने नंबर हो गए, 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 और 3 6 और 3 9, 9 नंबर हो गए। तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 3। ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। देखिए इसी प्रकार से हम बहुलक के बाद क्या जानेंगे, अब क्या रह गया हमारा, परिसर क्या होता है, रेंज। तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हो और सबसे छोटा नंबर, उन दोनों का जो डिफरेंट आएगा वो हमें बताएगा किसको, रेंज को। यानी कि अगर हम कहें रेंज यानी परिसर, ये होता है क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। एग्जाम्पल अगर देखें, ये लिखा हुआ है 4 6 10 15 20 और ये 25 और ये 20। ये आपका लिखा हुआ है कोई नंबर और आपसे कहा गया है कि रेंज बताएं। तो रेंज आप कह सकते हो कि मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो ये 25। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 21। ये क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज के बाद अपन देखते हैं अपना क्या हो गया माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, परिसर हो गया। अब हम जानते हैं क्या, देखें अब जानते हैं हम मानक विचलन क्या होता है। तो देखें मानक विचलन क्या होता है और प्रसरण क्या होता है। देखें ये लिखा हुआ है आपका मानक विचलन इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ प्रसरण और ये मोड। ये क्या होता है, कहेगा मानक विचलन आपको दे देगा तो प्रसरण पूछ लेगा, और प्रसरण देगा तो मानक विचलन पूछ लेगा। और ये प्रसरण अगर निकालना है हमें तो प्रसरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर। ये वैल्यू ऑलवेज क्या देगी, हमें पॉजिटिव देगी। यानी कि जब हमें रूट अगर ये लिखा हुआ है, अगर रूट 4 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देता है हमें +-2। और अगर इसी को हम अगर ये कह देंगे कि ये 4 है और ये मोड लगा हुआ है तो इसको मतलब हो गया कि ये +2 ऑलवेज। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस का। अगर मानक विचलन देके वो प्रसरण पूछ लेता है या प्रसरण देके मानक विचलन पूछ लेता है तो हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन ले लें कोई,
ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, मान लेते हैं पहला, यदि यदि एक संख्या का मानक विचलन मानक विचलन 6.5 है, इसका प्रसरण बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको प्रसरण निकालना है, इसका मतलब ये रहा प्रसरण और ये रहा आपका मानक विचलन। तो प्रसरण इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि मानक विचलन आपका कितना दे रखा है उसने 6.5, तो 6.5 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 और 6 गुना 7 42.25, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो प्रसरण होगा वो कितना होगा 4225। देखें यदि विचरण की बात अगर करते हैं, विचरण, तो देखें ये होता है आपका विचरण गुणांक। विचरण गुणांक इज इक्वल टू लिखा जाता है माध्य, और ये आता है आपका मानक विचलन गुणा। आपको विचरण गुणांक पूछेगा तो आप कह सकते हो कि मानक विचलन अपॉन माध्य इनटू 100। आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप क्या निकाल पाएंगे, विचरण गुणांक निकाल पाएंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डाटा का माध्य डाटा का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक पता है, विचरण गुणांक। तो मानक विचरण गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है, मानक विचरण गुणांक क्या हो जाएगा, माध्य मानक विचलन अपॉन माध्य इनटू 100। जैसे अगर देखें मानक विचलन हमें कितना दे रखा है, तो मानक विचलन दे रखा है 5 और ये कितना दे रखा है हमें, माध्य 15 और इनटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमें 33.33, तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो विचरण गुणांक आ जाएगा आपका 33.3। और क्या है, अगर आपको क्या है, क्या क्या दे रखा हो, माध्य दे रखा हो, माध्यिका दे रखी हो और बहुलक पूछ ले, तो एक फॉर्मूला ये होता है आपका बहुलक। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका और -2 माध्य। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताएगा कि अगर बहुलक आपको पूछा जा रहा है और माध्यिका दे रखी है या माध्य दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो आप बहुलक ऐसे निकाल सकते हो। बहुलक देके वो माध्यिका पूछ सकता है तो माध्य देगा, और माध्य अगर पूछेगा तो माध्यिका और बहुलक देगा। ये दोनों ही चीजें हैं इसमें, इसको आप देख के जाइए। ये आपको माध्य माध्यिका का क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप विश्वास मानिए। इस क्वेश्चनों को, इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिसको इस वीडियो का फायदा मिल सके, ये सवाल जो आप उसके ना छूटे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।